अब मैं क्या करूं? बस कहीं कोई और रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये चेकिंग भी आज ही होनी थी क्या? कहीं तुम पे शक ना हो जाए आयशा। स्माइल एंड बी कूल। हाय इंस्पेक्टर, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कोई खास बात नहीं है मैडम, रूटीन चेक है। जरा लाइसेंस दिखाएंगे प्लीज? एक्चुअली इंस्पेक्टर मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, चले जाइएगा। जरा लाइसेंस दिखाइए प्लीज। श्योर। लाइसेंस तो गड़बड़ दिखाई दे रहा। नकली है क्या? नकली? नो वेज। शो मी। मैडम जरा आप गाड़ी से बाहर आइए और डिक्की खोल के दिखाइए। चलिए जल्दी कीजिए। लेकिन डिक्की क्यों? देखिए मुझे बहुत देर हो रही है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज नीचे उतरिए और गाड़ी की डिक्की खोलिए। ठीक है। चले रिक्शा, ये आगे बढ़ चल। हाँ, ये आते आते चल, निकल। ये क्या? लाश? ये आदमी कौन है? तुम्हारा पति है? बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड नहीं है, पति नहीं है, तो फिर कौन है? कोई रिलेटिव है तुम्हारा? नहीं सर, मुझे नहीं पता। जब तुम उस आदमी को जानती नहीं हो तो तुमने उसे मारा क्यों? है? मैंने उसे नहीं मारा। अच्छा ये बता दो कि तुम इसे मारा कैसे? कौन सा जहर पिलाया उसे? मैंने उसे कोई जहर नहीं पिलाया, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। तो फिर किसने पिलाया? मुझे नहीं पता। चलो मान लिया कि तुम्हें पता नहीं कि वो जहर किसने पिलाया, तो वो लाश कहां से मिली तुम्हें? हा? वो लाश तो गाड़ी में ही थी। ये हमें भी मालूम है कि लाश गाड़ी में थी, पर गाड़ी में आई कहां से? मुझे नहीं मालूम। लाश को गाड़ी में लेके घूम रही और पता नहीं कि लाश आई कहां से। ये भी नहीं मालूम कि आदमी कौन है और मरा कैसे। मजाक समझ रखा है, हैं? सर, मैं फंस गई हूँ। बकवास कर रही हो तुम। सच। कुछ बताया इसने? नहीं सर, कह रही है कि ना तो आदमी को जानती है और ना ही कि उसे मारा किसने। और लाश कहां से आई? वो भी मालूम नहीं। अच्छा, वो भी मालूम नहीं? गाड़ी में लाश है और इसे पता भी नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं सर। अच्छा तुम्हें यह पता नहीं कि गाड़ी में लाश कहां से आई? तुम्हें यह तो पता होगा कि कब से रखी गई ये लाश गाड़ी में? नहीं पता सर। देखो लड़की, इतना बड़ा गुनाह किया है तुमने, लाश के साथ पकड़ी गई हो, समझी? अगर पकड़ी न जाती तो पता नहीं लाश के साथ तुम क्या करती। सर मैं लाश के साथ कुछ नहीं करती, मुझे नहीं पता था कि कार में लाश है, सच में। बार बार एक ही बात, पता नहीं पता नहीं। गाड़ी में से कुछ पेपर्स मिले? नहीं सर, कार में से कोई पेपर्स वेपर्स नहीं मिले। पता नहीं कार किसकी है। ये कार तुम्हारे पास कहां से आई? कहां से आई कार? सर वो मैंने कार चुराई है सर। तुमने कार चुराई? मतलब तुम? हाँ सर, मैं एक कार चोर हूं। कार चोर? एक लड़की कार चोर? सर आज सुबह ही मैंने ये गाड़ी मलार से चुराई थी, मॉल के बाहर से। तुमने उस आदमी को देखा जिसकी कार है? हाँ, उसके लंबे बाल थे, उसने पीछे एक पोनी बांधी थी। मुस्कान, सर पुलिस आर्टिस्ट को बुलवाओ और इसे उसके सामने बिठाओ। लड़की, उस आदमी का स्केच बनाओ, समझी? चलो उठो। दया, आरटीओ में जाके पता करो, देखो ये गाड़ी का मालिक कौन है। ये क्या है?
मैल है? नहीं सर, ये मेल नहीं। फिर ये एक तरह का सोल्यूशन है। सॉल्यूशन? बॉडी पर क्यों लगाया? ताकि बॉडी सड़ ना जाए। मतलब ये कोई ऐसा वैसा सोल्यूशन नहीं है, ये एम्बार्मिंग सोल्यूशन है। जिन लोगों के पास ये लाश थी वो इसे काफी लंबे समय तक संभाल कर रखना चाहते थे। लंबे समय तक संभाल के रखना चाहते थे? मतलब ये तो इजिप्शियन मम्मी वाली बात होगी जो हजारों सालों तक लाश को वैसे के वैसे ही रखना चाहते थे। हाँ, ऐसा ही कुछ सा। ये भी तो हो सकता है कि आदमी पहले कभी मरा हो। इस एम्बार्मिंग लिक्विड की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये आदमी कल ही मरा है। आप ठीक कह रही हैं, इसकी मौत कल ही हुई है। आपको ये पता चल गया कि इसकी मौत कल हुई है, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसका खून कैसे हुआ है। इसका खून नहीं हुआ है, ये हार्ट अटैक से मरा है। खून नहीं हुआ? यस सर। डॉक्टर नायला, ये लाश गाड़ी के डिक्की में मिली थी। एक लड़की उसे छुपा कर ले जा रही थी। इस बॉडी पर एम्बार्मिंग लिक्विड लगाया गया ताकि ये लंबे समय तक वैसे के वैसे ही रहे। ये सारी चीजें इसी तरफ इशारा कर रही है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और आप कह रहे हैं कि खून नहीं हुआ? लाश के ऊपर किसी भी तरह का निशान नहीं है, ना मारने का, ना जलाने का, ना गोली का, ना गला घोटने का, ना ही इनके कपड़ों में से कुछ मिला है। लाश के ऊपर कुछ भी नहीं है। लाश के ऊपर कुछ नहीं है तो लाश के अंदर होगा। आप इस लाश को पूरी तरह से स्कैन करके देखिए। क्या हुआ सर? शायद ये आयशा सच कह रही है, वो कार उसकी नहीं है। तो फिर ये कार किसकी है सर? कोई मिस्टर कंटोरा है। ये रहा उसका एड्रेस, B101 संतूर अपार्टमेंट्स, हार्बर स्ट्रीट। चलो बैठो। सर, कहीं ये आयशा कंटोरा की बीवी तो नहीं है? क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है, पर कितने दिन तक छुपा सकती है असली बात? एक के बाद एक उसका झूठ पकड़ा जा रहा है। सर, ऐसा पता चला कि आयशा का इस खून से कोई लेना देना नहीं है, तो उसका क्या होगा सर? तुम्हें बड़ी फिक्र लगी उसकी? हैं? कहीं उससे इश्क तो नहीं हो गया तुम्हें? नहीं सर, ऐसे ही पूछ रहा था। उसे कार की चोरी की सजा होगी, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, अगर इस स्केच में और उस आदमी में कोई फर्क हो तो अभी बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। उसने एक लंबी चोटी बनाए रखी थी पीछे, वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैडम, चोटी तो सर के पीछे होती है, सामने कैसे दिखाई देगी? दया, क्या ये तुम क्या कह रहे हो दया? तुम्हें लगता है ये लड़की सच बोल रही है? दया, तुम्हें मालूम है ये लड़की झूठ बोलती है, गुनहगार रही है। गाड़ी की चोरी की है इसने। हाँ, ओके, हाँ। मिल गया सर? आदमी तो नहीं मिला मगर उसका पता मिल गया। दया गया पूछताछ करने। और ये लड़की? अभिजीत, ये लड़की चोर है। मुझे नहीं लगता ये सच बोल रही है। इसकी शक्ल और सूरत पे मत जाओ। अरे, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैंने कब कहा? नहीं, ऐसे ही दया ने कुछ कह दिया तो मेरा दिमाग घूम गया। सर, ये लड़की गाड़ियां चुराती है, तो किसी ना किसी को तो बेचती होगी। जरूर किसी ना किसी बड़े गैंग से जुड़ी है। इसे कस के पूछताछ करनी चाहिए। चलो। सर, यही वो आदमी है जिसकी ये कार है। इसी ने अपनी कार मॉल के बाहर छोड़ी थी। अच्छा, तो ये वो खूनी है? हाँ सर। ये क्या है? शायद ये कोई मेटल ऑब्जेक्ट है। हाथ के अंदर मेटल रॉड? ये करीब 4 इंच बड़ा है। वेट अ मिनट, ये हड्डी के अंदर नहीं, हड्डी के बाहर है। हाथ के ऊपर कोई सर्जरी भी नहीं हुई है, आखिर ये रॉड अंदर गया कैसे?
इनकी कोई सर्जरी नहीं हुई है और हड्डी भी टूटी हुई नहीं दिखाई दे रही। मैम, ये कुछ और है। You're right, ये कोई मामूली रॉड नहीं है। ये वही चीज है जो एसीपी सर ढूंढ रहे हैं। एसीपी सर, आपकी बम्पर लॉटरी लग गई। मिस्टर कंटोरा। जी हाँ, आप? हम लोग सीआईडी से, हम आपके गाड़ी के बारे में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रियली। देखिए, आज तक पुलिस को देखकर कोई इतना खुश नहीं हुआ होगा जितना कि आज मैं हुआ हूँ। मतलब? मैंने सुना था कि स्कॉटलैंड यार्ड के बाद हमारी पुलिस का नंबर आता है, मगर आज यकीन हो गया। यकीन किस बात का? गाड़ी चोरी हो गई थी और मेरी गाड़ी मिल गई है, यही बताने आए ना? जी हाँ, आपकी गाड़ी मिल गई। हमने उस चोर को ही पकड़ लिया जिसने आज सुबह मलाड से आपकी गाड़ी चुराई। मलाड से? क्या वो गाड़ी का नंबर MH02BK 1252 है? जी हाँ, क्यों? नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी मलाड से नहीं, मेरे घर से चोरी हुई है और आज सुबह नहीं, कल रात को चोरी हुई है। हम आपके बात पे कैसे यकीन करें? जी देखिए, अब कुछ 5 घंटे पहले मैंने अंधेरी पुलिस स्टेशन में इस बारे में कंप्लेंट लिखवाई। अगर आप चाहे तो अंधेरी पुलिस स्टेशन से पता कर सकते हैं। सर, 1 मिनट। सर, तो उस लड़की ने झूठ क्यों बोला? अच्छा, आप बताइए, कल रात कितने बजे चोरी हुई थी? जब मैं रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे वापस लौटा तो मैंने घर के बाहर एक पोनी टेल वाले आदमी को खड़े हुए देखा। आदमी था? जी हाँ, और मुझे लगा कि वो वैसे ही खड़ा होगा, मगर जब सुबह देखा तो गाड़ी गायब थी। मिस्टर कंटोरा, हमें आपके गाड़ी के डिक्की में से एक लाश। लाश? जी हाँ। क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? जी नहीं। अच्छा, आपने उस पोनी टेल वाले आदमी को अच्छी तरह से देखा है जो कल रात आपके घर के बाहर खड़ा था? जब अंधेरे में जितना दिखता है उतना ही। चलिए, आप हमें उस आदमी का स्केच बनवाइए, पता तो चले वो आदमी दिखता कैसा था। आइए। यस डॉक्टर नायला, तेरे लॉटरी का इनाम कहाँ है? ये रासा। स्टील की छोटी सी रॉड? जी हाँ, ये इसके हाथ के अंदर था। ये इसके हाथ के अंदर था? कहीं किसी एक्सीडेंट की वजह से तो हाथ में नहीं डाला गया था? नहीं सर, इसके हाथ पे ऑपरेशन का कोई निशान नहीं है। तो ये रॉड हाथ के अंदर गया कैसे? शायद बचपन से ये रॉड इसके हाथ में होगी। ये रॉड इस आदमी में प्लांट किया गया है, शायद एक छोटे से होल में से मशीन से डाला गया हो। जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना। यस सर। इस पर कुछ है। N23 W34 22-85। सर, ये तो कोई फोन नंबर भी नहीं है। सर, ये जो भी है बहुत खतरनाक है, कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। हाथ के अंदर एक नंबर छुपाया गया। सर, कंटोरा ने उस आदमी का स्केच बनवाया है जिसने उसकी गाड़ी चुराई थी। ये देखिए। अभिजीत, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा आयशा ने बनवाया था। इसी आदमी को आयशा ने देखा था। अच्छा, तो इसका मतलब है इस आदमी ने कंटोरा की गाड़ी उसके घर के बाहर से चुराई, फिर शॉपिंग मॉल लेकर गया उस गाड़ी को, जहां आयशा ने वो गाड़ी चुरा ली। हाँ सर, एक ही रात में एक ही गाड़ी 2 बार चुराई गई। लेकिन ये लाश गाड़ी के अंदर कब आई हो? वो तो ये पोनी टेल वाला ही बता सकता है। इस चोटी वाले को जल्दी से ढूंढना होगा। पर सर, उसे ढूंढेंगे कहाँ? वो कार है ना जिसमें लाश मिली है, उसी में कुछ सुराग मिलेगा। उस गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो।
बाकी तीनों टायर्स में कुछ नहीं मिला। देखते हैं अब इस टायर में क्या मिलता है। 2 बार ये कार चोरी हुई है, कोई ना कोई सुराग तो मिलना ही चाहिए। मिलना तो चाहिए बॉस। यहाँ पे च्युइंगम लगा हुआ है। च्युइंगम? हाँ, ये कहीं भी जाओ ये च्युइंगम पीछा नहीं छोड़ती है। 1 मिनट दया, यहाँ पे पेपर लगा हुआ है। हाँ। अरे यार ध्यान से ना। अरे यार ध्यान से ही कर रहा हूँ। अरे यार उखड़ क्यों रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर फट ना जाए, पेपर में कुछ लिखा हुआ हो सकता है। एक तो एक च्युइंगम ठीक तरह से निकल नहीं रहा है, ऊपर से तुम्हारा ये क्या? अच्छा ठीक है, फाड़ दो पेपर। क्या हुआ? इसमें हंसने की क्या बात है, हैं? नहीं नहीं सर, मुझे तो कुछ बात याद आ गई इसलिए मैं हंसा। क्या? क्या बात याद आ गई? वो नहीं क्या क्या? सर वो ये लो, निकल गया तुम्हारा च्युइंगम। और देखा, पेपर भी फटा नहीं है। गुड जॉब। N23W34 22-85 क्या हो सकता है? सर ना तो ये कोई टेलीफोन नंबर हो सकता है, ना ही कोई फैक्स नंबर। ये कोई एड्रेस हो सकता है। और सर ऐसा कोई पिन कोड भी तो नहीं सुना आज तक। सर एल्फ्रेड हिचकॉक की एक फिल्म आई थी, नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट। उसमें नॉर्थ बार बार यूज किया गया था। कहीं ये वही तो नहीं? सर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मगर इस पर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की लाइंस नहीं है। फिर भी सर इतनी सी इंफॉर्मेशन से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हाँ, लेकिन हमारे पास वो ऊपर वाला है। ऊपर वाला? भगवान? भगवान तो है ही, लेकिन उसके साथ एक और चीज भी है, सैटेलाइट। ये सैटेलाइट ऊपर से एक एक चीज को देख सकता है। एक एक चीज की फोटो ले ली है उसने। ऊपर से हमारे घर, हमारे ऑफिसेज, यहां तक के सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां और लोग भी देख सकते हैं हम। चलो कंप्यूटर में देखते हैं। सर ये रहा आपका मैप। अब इसमें नॉर्थ 23 फीड करो। ये रहा नॉर्थ 23। गुड। अब वेस्ट 34 फीड करो। 34 वेस्ट। हाँ, अब नॉर्थ 23 और वेस्ट 34 दोनों पर लाइन मारो। ये रहा सर। ओह, ये है वो जगह, NSK बैंक। अगर N23 और W34 का मतलब NSK बैंक है, तो फिर सर ये बचा हुआ नंबर 22-85 क्या हो सकता है? ये इस बैंक का लॉकर नंबर हो सकता है। बैंक का लॉकर? हाँ, लॉकर। हमने कोशिश की थोड़ी इसे निकालने की, पर डर लगा कहीं ये पेपर फट ना जाए, इसलिए छोड़ दिया। एक बार मुझे लगा कि इसे पानी से निकालकर किसी केमिकल में डाल दूं, पर अगर इस पेपर पे कुछ लिखा हुआ है तो वो धुल जाएगा। देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। अमेजिंग। इस केमिकल की 2-4 बूंदे हमें भी दे दीजिए, फिर इस तरह के छोटे मोटे काम के लिए हमें आपके पास आना नहीं पड़ेगा। इस तरह की बातें करके दिल ना तोड़िए। अगर आप यहाँ आना छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? लो भाई विवेक, अब तुम्हें किसी केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं। टाको रेसो।
हो सकता है ये किसी रेस्टोरेंट का रिसीट हो। रेसो मतलब रिसोर्ट हो सकता है। फैंटास्टिक विवेक, फॉरेंसिक लैब में आते ही तुम्हारा दिमाग चल पड़ा। हाँ, बाय द वे, कैन आई यूज योर कंप्यूटर? क्या टाइप किया? रिसोर्ट। इतने सारे नाम है, देखते देखते शाम हो जाएगी। अरे वो टाइप करो ना, वो क्या टेको। ये लो, मोंटाको रिसॉर्ट्स। कार शायद मोंटाको रिसॉर्ट्स गई थी और वहां पे वो पेपर टायर पे चिपका। चलो मोंटेको रिसॉर्ट चलते हैं। प्लीज कम आइए मैडम। वैसे अगर किसी के पास चाबी ना हो तो हम किसी का लॉकर खोलते नहीं। मालूम है सर, पर आप क्या कर सकते हैं? यही तो बात है, सीआईडी का मामला है, इसलिए खोल देता हूं। आखिरी बार कब खोला था ये लॉकर? यही करीब महीने भर पहले। ये लीजिए, खुल गया। बस एक पैकेट? इतना ही? ओह, मतलब ये सारा गोलमाल इस छोटे से पैकेट के लिए किया गया। एक आदमी के हाथ के अंदर स्टील की रॉड फिट की गई जिसके ऊपर एक कोड लिखा था। मतलब इस छोटे से पैकेट में जरूर कोई बड़ा सीक्रेट है। आइए सर, वेलकम टू मोंटाको रिसोर्ट सर। आपका लगेज निकालूं सर? नहीं, हमारे पास लगेज नहीं है। लगेज नहीं है सर? हमें यहाँ रुकना नहीं है। नो प्रॉब्लम सर, हमारे पास रूम अवेलेबल है सर, आप पूरा दिन रुक सकते हैं। अरे भाई, नहीं चाहिए आपका रूम वगैरह, हमें तुम्हारे मैनेजर से मिलना है। जी आइए। ये मैनेजर साहब हैं सर, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? कौन है आप? हम लोग सीआईडी से। अब जरा वो कार देखिए, वो ब्लैक कलर, इसे पहचानते हैं आप? जी नहीं। जरा ध्यान से देखिए, ये गाड़ी यहाँ आपके रिसॉर्ट में आई थी। सर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन गेट पे एक रजिस्टर रहता है, उसमें सब लिखा रहता है गाड़ी कब आई और कब गई। एक मिनट सर। मुन्ना, जरा रजिस्टर लेके आना। लीजिए सर। ये गाड़ी यहाँ पर आई, मुझे पता भी नहीं चला। आई थी ना? जी। गुड। गाड़ी में से किसी ने किसी को तो उतरते चढ़ते देखा होगा ना? कौन चला रहा था गाड़ी? आनंद, उस रात ड्यूटी पर तुम थे ना? हाँ। तुम्हें याद है गाड़ी कौन चला रहा था? एक आदमी चला रहा था। जरा देखो, ये वाला आदमी था। सर ये वो आदमी नहीं था, आदमी कुछ अलग लग रहा था। ये था? हाँ सर, ये था, ये वाला आदमी था। हाँ सर, ये था। इसका मतलब यहाँ आने तक जिंदा था और यहाँ से बाहर इसकी लाश ले जाएगी। जो कुछ भी हुआ इसके साथ इसके कमरे में हुआ है। कौन से कमरे में था ये? सर रूम नंबर 204। आइए आपको दिखाता हूँ। सर एक मिनट में जरा लाइट ऑन करता हूँ। एक मिनट, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। कहाँ स्विच? सर इस तरफ। तो काफी साफ सुथरा लग रहा है। गेस्ट के यहाँ से जाने के बाद रूम की साफ सफाई वगैरह तो नहीं की? सर रूम तो साफ करना ही पड़ता है ना सर। सर ये तो बहुत अच्छा है कि सैटरडे संडे नहीं है, नहीं तो सर यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती सर। मरवा दिया, रूम साफ कर दिया। जो छोटा मोटा सुराग मिलना था वो भी गया लगता है। विवेक, जरा गाड़ी में से टॉर्च लेकर आ। यस सर। सर एक बार हाउसकीपिंग वालों को बोल दो साफ करने को, तो सारा रूम एकदम साफ कर देता है सर। अब ठीक है, तुमने बोल दिया, हम लोगों की समझ में आ गया कि शायद यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। तुम बार बार वही बात क्यों बोले जा रहे हो? कहीं तुम लोगों ने मिलकर ये सब कुछ तो नहीं किया? हाँ? ये लीजिए सर। ये क्या है?
कमरे की इतनी अच्छी तरह से सफाई की थी, फिर भी ये रह गया। ये है क्या? आधे लीटर की बोतल है। एम्बाम। एम्बाम? ये एम्बामिंग फ्लूइड की बोतल यहाँ पे कैसे? ये तो लाशों के ऊपर लगाया जाता है ताकि लाश जल्दी सड़ न जाए। उस लाश के ऊपर भी ये एम्बामिंग फ्लूइड लगा हुआ था। इसका मतलब वो आदमी इस कमरे में मरा होगा। इस कमरे में मरा था वो। मिस्टर मैनेजर, यहाँ पे एक खून हुआ है और आप लोगों ने मिलके साफ सफाई करके सारे सबूत यहाँ से मिटा दिए। नहीं नहीं सर, आप क्या कह रहे हैं सर? कर क्या रहे थे तुम लोग? यहाँ से एक लाश बाहर ले जाई गई और किसी ने देखा नहीं उसे? कमरे में से लाश बाहर लाया गया होगा, गाड़ी की डिक्की में लाश डाली और किसी ने नहीं देखा है? सर ये शायद सर सब रात में हुआ होगा सर। मुझे तो मालूम नहीं है सर। तो क्या होटल वाले तुम्हारे रात को सोते रहते हैं? हाँ? बाहर गेट पे ताला लगाना चाहिए था तुमको। सर गेट पे तो वॉचमैन रहता है सर। हाँ। हमें उस लॉकर से ये पैकेट मिला। किसी नकली कंपनी के नाम पे ये लॉकर है। ये तो होना ही था, लेकिन ऐसा क्या है इस पैकेट में जो इतना छुपा के रखा गया था इसे बैंक के लॉकर में? जरा इसे खोल के देखो। सर। सीडी तो चला के देखिए। हाँ देखो। सब पासवर्ड चाहिए वरना फाइल नहीं खुलेगी। पासवर्ड कहां से लाओ? तुमने ये गाड़ी देखी थी गेट के बाहर जाते हुए? हाँ देखी तो थी, शायद यही कार थी। इतनी बड़ी गाड़ी तुम्हारी आंखों के सामने से गई और तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा? सो रहे थे क्या जब गाड़ी यहाँ से गई? साहब मैं ड्यूटी के वक्त सोता नहीं। इस गाड़ी में एक लाश ले जाई गई है, समझे? लाश। लाश? हाँ लाश। साहब मैंने कोई लाश नहीं देखी। जरा रजिस्टर में देखो, ये गाड़ी यहाँ से बाहर कितने बजे गई थी? सर ये देखिए, सर ये लिखा है सर 3 बजे। 3 बजे? और गाड़ी यहाँ अंदर कितने बजे आई? अंदर आई 1:30 बजे। 1:30 बजे? 1:30? 1:30 बजे? 1:30 बजे? कंटोरा की गाड़ी यहाँ 1:30 बजे कैसे पहुंच गई? यही मैं भी सोच रहा हूँ कि 1:30 बजे कैसे पहुंच गई। शहर से यहाँ आने में 3 घंटे लगते हैं और कंटोरा कह रहा था कि उसकी गाड़ी 12:30 बजे चोरी हुई। 12:30 बजे चोरी हुई और 1:30 बजे पहुंच गई। 3 घंटे का सफर 1 घंटे में? ये हो ही नहीं सकता बॉस। ये कार है या हेलीकॉप्टर? ना तो ये कार हेलीकॉप्टर है और ना ये कार चोरी हुई है। ये कंटोरा झूठ बोल रहा है। चलो इस कंटोरा का टोरा टोरा करते हैं। किस खुशी में आए हो तुम यहाँ पर? पता नहीं यहाँ का माहौल कितना गर्म है। एक तो वो लाश सीआईडी वालों को मिल चुकी है और अब तक तो वो कोड का मतलब ही उन्हें पता चल चुका होगा। और सीआईडी वाले हमेशा की तरह सूंघते सूंघते किसी भी वक्त यहां आ सकते हैं। टेंशन के मारे मेरा तो सर फटा जा रहा है। और मुसीबत तो यह है कि एक तरफ सीआईडी वाले हैं तो दूसरी तरफ हमारे बाप लोग। अगर वो हमें नहीं मारेंगे तो ये लोग हमें मार देंगे। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। कमबख्त, ये कंसाइनमेंट को भी हम नहीं रोक सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो है कहां। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अरे अपना तो बैड लक ही खराब है। उन सीआईडी वालों पर वॉच रखो, वो कुछ न कुछ करके वहां जरूर पहुंचेंगे और उसके पीछे हम वहां तक पहुंचेंगे और उसके बाद पूरी सीआईडी टीम को एक साथ उड़ा दो। एक बात बोलूं? बोलो, पर ज्ञान मत देना। आजकल मेरा मुंह खोलना ही गुनाह हो गया है। देखो सीडी खुल नहीं रही है क्योंकि उसे एक सीक्रेट पासवर्ड चाहिए, एक खुफिया शब्द। तो तुम ये
सीक्रेट ही टाइप कर दो, SECRET। नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है। सर यूजुअली लोग अपना बर्थडे, अपने चाहने वाले का नाम या फिर अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस का नाम डालते हैं। मतलब जैसे जॉन अब्राहम या सलमान खान वैसे? जी सर। तो तुम्हारा चाहिए था एक्टर कौन है? मेरा सर रजनीकांत। रजनीकांत? यस सर, आज तक हिंदुस्तान में उसकी स्टाइल को टक्कर देने वाला एक्टर पैदा नहीं हुआ है। ठीक है मुस्कान, रजनीकांत टाइप करो। अरे रजनीकांत भी नहीं चला। फ्रेडिक्स, तुम्हारे हीरो की स्टाइल यहां नहीं चली। ये क्या है? 85। मुस्कान जरा ये 85 टाइप करो। 85? हाँ 85। इस पूरे कोड में ये सिर्फ 2 ही नंबर्स बचे हैं, इन्हें टाइप करो। हो सकता है वो सीक्रेट पासवर्ड यही हो। लग गया सर? सर फाइल खुल रही है। सर जिस आदमी की कार है वही खूनी है सर। मतलब वो कंटोरा? यस सर, उसने हमसे झूठ बोला और उस पोनी टेल वाले आदमी का स्केच बनवा दिया। सर हम उसके घर गए मगर कंटोरा तो हाथ से निकल गया सर। मैं उसके घर से बहुत कुछ मिला सर, ये देखिए। मतलब कंटोरा उस मरने वाले आदमी को जानता था? जी सर, वो कंटोरा से ही मिलने जा रहा था। रास्ते में शायद उस पोनी टेल वाले आदमी ने उसे मार दिया और उसकी लाश को गाड़ी में रख के कहीं जा रहा था। और फिर उस लड़की ने गाड़ी चुराई और नाकाबंदी में पकड़ी गई। और सर जैसे ही गाड़ी चोरी हो गई, कंटोरा ने देखा कि वो फंस जाएगा, वो लाश किसी को मिलेगी, तो उसने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई। सर देखिए फाइल में क्या है। कंसाइनमेंट? मतलब कोई माल आने वाला। 11 बजे धड़कन बंगला। ये माल क्या हो सकता है? ड्रग्स? आर्म्स भी हो सकते हैं, हथियार। ये कंटोरा आने में इतना लेट क्यों हो गया? वो 11:15 बजे आने वाला था। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अभी तक वो आया क्यों नहीं। और 11 भी बज चुके हैं। क्या तुमने कंटोरा को पहले देखा है? नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। क्या तुमने भी उसे पहले नहीं देखा? नहीं, मैंने भी उसे नहीं देखा। हम उसे पहचानेंगे कैसे? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? गड़बड़ कैसे हो सकती है? मैंने उस आदमी के हाथ के अंदर रॉड छुपा के मैसेज भेजा था, वो भी कोड वर्ड में, जो कि किसी की समझ में नहीं आएगा, समझे? सलाम साहब, कंटोरा आ गया। हाँ भेजो उसे अंदर। आप लोगों में से कंटोरा कौन है? मैं हूं कंटोरा, ये मेरा पार्टनर है रागोस। लेट क्यों हो गया आप लोगों को? अरे मुंबई का ट्रैफिक तो जानते ही हैं। कंसाइनमेंट कहाँ है? ये रहा आपका कंसाइनमेंट। ये कंसाइनमेंट है? क्यों, तुम्हें पहले से नहीं पता था क्या? नहीं, ऑफ कोर्स मालूम है, मगर हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसके साथ कुछ और भी आने वाला है। कुछ और? कुछ और क्या? कौन हो तुम लोग और यहाँ तक कैसे पहुंचे? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे रोनी, दारा, कहाँ हो तुम लोग? अरे पकड़ लो इनको, भाग न पाए। चुप, सब कर नीचे फेंको, कर नीचे, नीचे।
ये लड़की कौन है? क्या चक्कर है ये? मुझे नहीं मालूम। बता। नहीं, ये लोग ऐसे नहीं माने। मार दे गोली, गोली मार दे। नहीं, मुझे नहीं मालूम। बोल। मुझे नहीं मालूम। बोल। मुझे मारना। किसके साथ? बोल। बताता हूँ साहब। साहब वो लड़की एक ह्यूमन बॉम्ब है साहब। ह्यूमन बॉम्ब? तुम्हें क्या लगा दिमाग सिर्फ सीआईडी वालों के पास होता है? सीआईडी? बाकी सब लल्लू। हाँ, कंटोरा। हाँ, ये दोनों सीआईडी वाले हैं। ये इंस्पेक्टर दया और ये इंस्पेक्टर अभिजीत। मुझे मालूम था सीआईडी वाले कुछ न कुछ करके कंसाइनमेंट ढूंढ लेंगे। अब कंसाइनमेंट तो ये कंटोरा ले जाएगा और तुम सब तंदूरी की तरह भून दिए जाओगे। तुम्हारा खेल खत्म हो गया कंटोरा। सर, उस कमरे में एक लड़की है जो ह्यूमन बॉम्ब है। सर, जल्दी से लड़की को बाहर ले जाओ। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। आयशा, चाबी छोड़ो मुझे। चाबी को छोड़ो, नीचे भागो। आयशा रुको, वरना मैं गोली चला दूंगी। आयशा मुस्कान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? सर मैं ठीक हूँ। सर उसके पैर पे गोली लगी है, वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगी। मुस्कान, तुमने गोली किस पे चलाई? सर आयशा पे। आयशा? कहाँ गई वो? सर वो वहाँ भागी उस लड़की को लेके। सर आप जाइए, मैं ठीक हूँ। सर उसे पकड़िए सर। खून? अरे खून के निशान तो यहाँ खत्म हो गए। ये आयशा कहाँ होगी? यही कहीं होगी आसपास। दूसरी लड़की कहाँ गई? हाँ? मुस्कान ने पैर में गोली मारी है ना, मैं तेरा सर उड़ा दूंगा। कहाँ है वो? कहाँ है? वो अपना मिशन पूरा करने के लिए निकल गई है। मिशन? कौन सा मिशन? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये बॉम्ब डिटेक्टर बहुत जोर से बज रहा है। वो लड़की आसपास ही है। अरे नेटवर्क को क्या हुआ? शायद बहुत भीड़ होने की वजह से ठीक तरह से नेटवर्क नहीं आ रहा है। या दया फिर से बजने लगा। इधर ही होगी वो। दया वो रही।
कहाँ भाग रही है? हमें तो लगा था कि औरत के दिल में बच्चों के लिए थोड़ी सी जगह होगी, मगर अगर ये बेवकूफ लड़की पकड़ी नहीं जाती तो कभी पता नहीं चलता आपको। मैं क्या करती, वो आदमी आते ही मर गया। तो उसे लेके कहाँ जा रही थी? है? उसके हाथ का एक्सरे निकालने। रॉड उसके हाथ के अंदर ही था। उसी रॉड पे सारा मैसेज और नंबर भी लिखा था। मतलब तुम लोगों को मालूम नहीं था ये आने वाली है? नहीं। और वो आदमी कौन था, वो पोनीटेल वाला? वो नहीं मिला अभी तक? वो तो आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? भाग गया वो या मार दिया उसे भी? वो कभी नहीं मरेगा। वो अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। अच्छा, अमर? ऐसी कौन सी दवा खाई है उसने? जरा हमें भी दे दो, हम भी अमर होना चाहते हैं। वो आप सबके बीच में ही है। हम सबके बीच में? कहाँ है? उसका फोटो देख लीजिए। जरा कंप्यूटर में देख लो। उसकी आंखें गौर से देखिए। अभिजीत, ये आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। ये नाक तो मैट्रिक्स की जैसी है। विवेक? कान तो बिल्कुल विवेक जैसे हैं। होठ और जॉलाइन तो आप ही सी सर। कमाल की इस लड़की ने। मगर सर कंटोरा ने भी ऐसा ही स्केच बनवाया था। दोनों अलग अलग बैठे थे मगर एक ही जैसे स्केच कैसे बनवाया? जब ये स्केच बनाया था तब मैंने इसकी फोटो खींची थी और एमएमएस से कंटोरा को भेज दी थी। सबने हमारे देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा संगीन अपराध किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।